welcome to another episode of The Ordinary People, The Top People. Guys, today's guest, I believe, I don't need to introduce him much because you can see he's a big guy, muscle man, right? And guys, just a quick introduction. His name is Harry Khan. Thank you, Harry, for coming to our show. Thank you. And बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हैरी सर, कि जिनको लगता है कि बॉडी बिल्डर है और इनकी कोई स्टोरी नहीं होती शेयर करने के लिए, लेकिन इनकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो जो किसी को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। बाय द वे, अगर हमारा जो चैनल है ये सारा मोटिवेशन इंस्पिरेशन के ऊपर है। आई बिलीव एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। और मैं हैरी सर को कहाँ पे मिला था, विच वाज ऑन माई रेडियो शो, वाज द फर्स्ट टाइम, राइट? तो पहले हमारे एक इंटरव्यू हो चुकी है, एंड द मोमेंट I heard his story and I was like, bro, I don't care, आपको मेरे शो पे आना है। I remember. तो I think ये मेरी इंट्रोडक्शन है इनके लिए, बिकॉज मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैंने एक बार इनकी इंटरव्यू सुनी, वो रेडियो पे थी, एंड I really thought कि this guy deserves this credit to be on the show because he is in front of me. For me, he is a top guy, and आज हम डाइव करने वाले हैं इनकी स्टोरी के ऊपर। और सर, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको। मेरा नाम जो असल नाम है वो है मोहम्मद हारिस, लेकिन हांगकांग में सब लोग मुझे हारी खान के नाम से जानते हैं। मैं बेसिकली पाकिस्तान, पंजाब, अटक, ज़िला अटक है हमारा। अटक के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो मैं अटक से हूँ, हज़रों से हूँ, और एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ मैं। मेरे लिए ये गिने चुने पॉडकास्ट है, और जब भी मैं किसी की इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उनकी इंट्रोडक्शन मुझे बाद में फिर करनी चाहिए एक बार। आई टेल यू, इतनी सारी स्टोरीज इंस्पिरेशनल आती हैं कि बंदा बोलता है कि व्हाट, मैंने जाती की है इंट्रोडक्शन, राइट? तो आपको कितनी देर हो गई हांगकांग में? हांगकांग में मैं आया था 2015 दिसंबर, तो आई थिंक 8 साल बनते हैं, 8 साल हो गए मेरे हांगकांग में। तो फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो एज ए असालम सीकर आया था, एज ए रेफ्यूजी। और एक लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि रेफ्यूजी आना, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों आ रहा हूँ, किसके लिए आ रहा हूँ। कोई प्लान नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है हांगकांग में। तो मेरा एक दोस्त था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मैं पहले यूके में था, तो ऐसे बैठे हुए थे महफिल शफिल में, तो कहता है कि हांगकांग चलते हैं। मैंने कहा यार कैसे चलते हैं हांगकांग? तो कहता है बस चाइना का वीज़ा लगवाना है। अच्छा। और चाइना से फेरी मार के तो हांगकांग। तो मुझे नहीं पता था कि इल्लीगल है, वहाँ पे कैसे हालात हो गए, मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। तो बस हांगकांग में आ गया, और कोई सपोर्ट नहीं थी, मुश्किल हुई शुरू में। मस्जिद में भी सोया हूँ, कोई जगह नहीं थी सोने के लिए, बड़ी मतलब स्ट्रगल की है मैंने, क्योंकि आप एज ए रेफ्यूजी काम नहीं कर सकते लीगल तरीके से। और जो मैंने अभी भी मुझे याद है, जो मैंने शुरू में किया था उसके पैसे नहीं मिले। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ, थोड़े से पैसे मिलते थे, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले, तो बड़ी स्ट्रगल की है। शुरू 13-14 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था इसमें, डीप नहीं था। क्योंकि मुझे पता, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में होते तो कोई आपके पैसे नहीं मार जाता। हाँ, ये बात है। लेकिन एक नया बंदा, जान पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो और सबको पता है कि ये कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है? अगर आपके पास आईडी है, आप लीगली काम कर रहे हो, तो कोई आपके पैसे नहीं मारता हांगकांग में, आपको पता है। लेकिन जब आप कुछ कर नहीं सकते, लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ। मैंने कंस्ट्रक्शन की दिहाड़ी लगाई थी, $700 दिहाड़ी थी, और मैंने कभी ज़िंदगी में बेलचा या ये चीज़ नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, तो कभी ऐसा काम नहीं किया। और मुझे अभी तक याद है कि मेरी कमर अकड़ गई थी, 3 दिन मुसलसल चाइनीज़ के साथ काम किया, और मुझे $1 तक नहीं मिला, $1 तक नहीं मिला। तो अभी तक ये चीज़ें मुझे याद हैं। और $40 घंटे पे मैंने काम किया, तो अभी भी याद है कैसे काम करता था। बड़ा मुश्किल था यार, और सोने के लिए जगह नहीं है। मस्जिद में, मतलब गुरुद्वारे में गया हूँ रोटी खाने के लिए, मुस्लिम होके, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होके। लेकिन जब आप देखो, वो कहते हैं ना कि जब भूखे होते हो ना, तो 2 और 2 4 रोटियाँ ही बनती हैं फिर। तो डिफरेंट मतलब चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत स्ट्रगल की है। लेकिन अभी जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। बिलीव था एक कि कर सकता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा शुक्रिया है मेरी ज़िंदगी में कि ये चीज़ आई मेरी ज़िंदगी में, इसने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। राइट, एंड ऑफ कोर्स मैं खुद भी थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग का शौक है, पर मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा होता था कि यार बॉडी बिल्डिंग से ना घर नहीं चलते।
हाँ, right? ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, बट आई आपको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये बंदा अगर कर रहा है आप साइलम सीकर के तौर पे, हाँ, राइट, उसके बाद आपने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद आपको, बिकॉज देखिए मुझे भी ऐसा लगा था, जैसे आपको मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं है और मैं डिफरेंट फील्ड के अंदर जा रहा था। जी जी। तो आपको कभी ऐसा लगा जब आप काम कर रहे थे एंड ऑल, हाँ, कि लाइक आपने ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग से तो नहीं शुरू किया, जब आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, ऐसा हुआ जब आप हांगकांग में पक्के हो गए, जी जी, राइट, तो आप कौन सी जॉब्स करते थे और आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो देखो, जो मिल गया, काम मिल गया, वो मैंने किया है, सही है। फिर मेरा कोशिश यही था कि बॉडी बिल्डिंग में आना है, प्रोफेशनली आना है, right. और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी फील्ड है हांगकांग में स्पेशली कि इसमें ठीक ठाक पैसे हैं। नॉर्मली जो आप प्राइवेट सेशन लेते हैं, 1-on-1 सेशन लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, और 1000 प्लस $1400-1500 तक एक सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन, $1500 और एक बंदे के ऊपर 1-on-1 सेशन, ठीक है। एज ए फ्रीलांसर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपने लोगों से स्टार्ट किया था $200 पे, $200 पर आवर एक सेशन का, और अभी जो मेरी प्राइस है वो मतलब 700 से शुरू होती है। देसी बंदों के लिए डिस्काउंट स्पेशल होता है मेरा, क्योंकि जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन इस चीज़ में आना चाहते हैं, थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, उनके लिए चलो, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आपका यही होता है कि आप प्राइस मतलब निगोशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी जिम के लिए काम करते हो तो भाई 900 से कम सेशन नहीं है। मैं जब जिम के लिए करता था 900 से कम नहीं था। आप बॉस को नहीं बोल सकते कि यार मैंने 500 में करवाना है, 400 में करवाना है। वो रीजन आ रहे हैं कि कैसे आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और जहाँ हमारे शो तक पहुंचे। जब आप बॉडी बिल्डिंग करते थे, जब आप इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था कि आप मुझसे मिलोगे? हाँ, ये कपिल शर्मा वाला सवाल। मैंने सोचा था, कुछ अर्सा पहले सोचा था, जब आपने मुझे बोला था तो तब मैंने सोचा था कि मैंने आपके शो में आना है, क्योंकि जब आपने एक्सप्लेन किया था तो मैं सोच रहा था कि यार कोई ऐसा देसी नहीं है जो पॉडकास्ट कर रहा है, तो हमें करनी चाहिए ये। मतलब आपका बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह से कि आप हमारे अपने देसी बंदों को ला रहे हैं अपनी ज़बान में, पंजाबी, हिंदी, उर्दू में ये पॉडकास्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार मैं जा रहा हूँ ऐसी जगह पे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन, मोटिवेशन स्प्रेड करें। जी जी, राइट। तो अभी जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आप हांगकांग में भी जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एंड ही वाज ऑन द स्टेज बेसिकली, लाइक मेडल्स भी मिले हुए हैं आप। हाँ, मैंने कंपटीशन किए हुए हैं इंटरनेशनल। जब मैंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन किया था हांगकांग में, कोई देसी नहीं था और मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जब आप कंपटीशन लेवल तक जाते हो, इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हो। कोई गली मोहल्ले का कंपटीशन नहीं है कि चलो जी शर्ट उतारी बॉडी दिखा दी। आप इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हो, आपको सोडियम का पता होना चाहिए, वाटर इनटेक का पता होना चाहिए, टैनिंग बहुत मैटर करती है। जो हम टैनिंग करते हैं, ख़ासकर हमारा जिस्म का कलर ऐसे होता है कि वो इतना मसल्स शो नहीं करते, डेफिनेशन शो नहीं करते। कोई बंदा ऐसा नहीं था। मेरे ही कोई 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने हेल्प की थी और वो मैं ही उनको बता रहा था। तो कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। पोजिंग जो बहुत मैटर करती है, बॉडी एक बंदा अच्छी बना लेता है, लेकिन स्टेज पे जाके आप उसको कैसे दिखाते हो, जजेस को कैसे इम्प्रेस करते हो, वो भी बहुत मैटर करती है। वो सिखाने वाला कोई नहीं था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया अपने देसी बंदों को गाइड करना। अभी मैं हर शो में जाता हूँ, कोई भी बंदा मुझे आके बोलता है कि यार मुझे आपने हेल्प करनी है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद आता है कि यार उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, तो अभी मैं अगर किसी के साथ हूँ, खड़ा हूँ बैकबोन की तरह, तो उसको कितना अच्छा महसूस होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है ना, तो मुझे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं सोच सकता हूँ कि उस पर क्या गुजर रही है। तो उसको मैं कहता हूँ आप टेंशन ना लो किसी चीज़ की, रजिस्ट्रेशन मैंने करवानी है, पोजिंग मैंने करवानी है, टैनिंग मैंने करवानी है, बैक स्टेज पंपिंग मैंने करवानी है, मील्स का आपको मैंने बताना है। तो हर चीज़ मैं उसको दिखाता हूँ, करवाता हूँ। एक एक मतलब जैसे आप बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो ना, वैसे ही मैं करता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे देसी इधर है नहीं है, छोटे से कुछ गिने चुने लोग हैं
जैसे मैंने अपनी टीम बनाई थी, टीम हारी के नाम से, 5 लड़के एक दफ़ा हम थे, फिर अभी काफ़ी हो रहे हैं। अभी एक देसी लड़की है, उसने कम्पीट किया मेरे साथ लास्ट ईयर 2 दफ़ा, और दोनों दफ़ा उसने गोल्ड मेडल लिया। पंजाबी लड़की है, और शी इज़ लाइक माई सिस्टर, शी इज़ 40+ एंड 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन हांगकॉन्ग, इन सिंगापुर। तो ये बहुत मुझे खुशी होती है, दिली खुशी होती है कि हमारे अपने लोग आ रहे हैं इस चीज़ में। आई एम श्योर वो जो भी हैं वो नहीं चाहेंगी कि उनकी एज आपने जैसे नहीं, मतलब मास्टर, देखो मास्टर इसलिए मैंने मेंशन किया कि मास्टर इज अ बिग थिंग। लोग कहते हैं यार मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, एज इज़ ए जस्ट नंबर। कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैं अब फिटनेस पे फोकस नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अब हमारे लोग ज़्यादातर जो 40 के प्लस हो जाते हैं तो कहते हो यार यहाँ पे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये एक एक्सक्यूज़ होता है। आप कोई भी बंदा कर सकता है फिटनेस रिलेटेड, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। that's so true, that's a highlight, right? कि वो जो भी हैं, जो कर रही हैं, उन्होंने अभी शुरू किया, और फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं है कि मतलब पहले किया हुआ है, फर्स्ट टाइम किया, एंड रियली गुड वर्क, रियली। एक मेरा दोस्त था 2019 में, इंडियन था बंदा वो भी, और उसकी 2nd पोजीशन आई थी, मेरी 3rd आई थी। तो वो मतलब उसने बड़ा शोर शराबा किया कि यार मेरी पहली आनी चाहिए थी, तुम्हारी दूसरी, और जो विनर था वो चाइनीज़ था, लोकल था। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा यार उसको देख और तुम्हें और मुझे देख। मैंने कहा यार बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। हाँ, जो आपके अपने बंदे होते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी हमारे साथ हुआ, मेरा ही स्टूडेंट आके मुझे बोलता है उस्ताद जी तुम्हारी 2nd पोजीशन आई, तुम्हारी 1st आनी चाहिए थी। जिसकी 1st आई वो चाइनीज़ है। तो लेकिन जब आप बी ऑनेस्ट होते हो ना अपने आप के साथ, और आप एज ए स्पोर्ट्समैन की नज़र से उसको देखते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि आप में कुछ मिस्टेक थी, कि यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू कम स्ट्रोंगर, बेटर। ऐसे नहीं है कि आप बोल दो कि वो कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि पंजाबी कहते हैं ना कि नचन नहीं आंदा ते वेड़ा डिंगा। ऐसे नहीं होता भाई। ये इंटरनेशनल स्टेज पे हम अगर जा रहे हैं तो जजेस जो बैठे होते हैं, एक जज नहीं होता, किसी के फेवर में नहीं बैठा होता, 10 जज होते हैं, 7 जज होते हैं। तो आपकी एक एक चीज़ नोटिस होती है। आप बाद में जब वीडियो देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको स्मॉल डिटेल्स में आपकी मिस्टेक नज़र आती है। तो मुझे नज़र आई, मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं है। ओबियसली आप मुझसे प्यार करते हो, आपकी नज़र मुझसे मिली हुई है, कनेक्टेड है, आपको लगता है मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। तो आई विल कम बैक स्ट्रोंगर। तो दिस इज वी नीड टू डू वी हैव टू कम बैक स्ट्रोंगर एंड गेट द फर्स्ट प्राइस। एग्जैक्टली। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे जैसे भी कभी भी लोग हैं, मेरी भी ऐसी मेंटालिटी पहले होती थी कि यार नहीं यार मुझे लगता था कि आई डिजर्व इट और व्हाटसएवर, बट समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ऐसा सीख लिया, पता चल गया कि राइट यू नो व्हाट, वर्क ऑन योरसेल्फ rather than complaining, right? We will वो टाइम आएगा, वो समय आएगा जब लोग पहचानेंगे कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता है, क्या कर लेंगे। बिल्कुल लाइक उसको आई थिंक ये जो चीज़ है, ये हर एक बंदे के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, राइट। मतलब आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए ना कि आप जब किसी के साथ कंपैरिजन आपका हो रहा है तो आप इतना अच्छा हो के जाओ कि वो आपको मतलब चीट ही नहीं कर सके। हाँ, 19-20 का फ़र्क होता है, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन आप काफ़ी मार्जिन से अगर उनको बीट कर रहे हो तो वो आई डोंट थिंक कि इंटरनेशनल स्टेजेस पे ऐसे होता है। true. और हमारे लोग हाँ ऐसे करते हैं कि वो बाद में बातें करते हैं, यार नहीं ऐसे था वैसे था, ऐसे नहीं होता है यार। आप दुनिया की जो जैसे अभी मैं खेलता हूँ IFBB प्रो लीग खेल रहा हूँ, ठीक है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड, जो जाके ओलंपिया से कनेक्टेड है, ठीक है। पाकिस्तानी एक ही बंदा है मेन फिज़िक में और क्लासिक फ़िज़िक में पूरे वर्ल्ड में, और वो दोनों पाकिस्तान में भी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक बंदा है पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, मेरा कोच भी था। तो वो एक अलग लेवल होता है उनका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फेडरेशन है, कोई गली मोहल्ले वाली तो नहीं है या किसी छोटे से सिटी की या डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आपका ड्रीम फिज़िक क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे को देखते हो, उसकी फ़िज़िक क्या है और मैंने क्या करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर स्किनी हूँ
तो ओबियसली मैंने गेन करना है, तो गेन करने के लिए भी ज़्यादा फोकस डाइट पे होता है। अगर आपने कटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप मोटे हो, आपको मसल लीन करना है, तो उस पर भी डाइट मैटर करती है। ये मिथ बनी हुई है कि ज़्यादा वेट लगा लोगे, ज़्यादा रेपिटेशन लगा लोगे तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ आपकी कैलोरीज डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस होती हैं, जिससे आपका वेट बढ़ता भी है, कम भी होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लोगों को नहीं पता। दूसरा, वेट, जैसे आपने बोला कि इंजरीज़ तब होती हैं जब आप विदाउट कोचिंग, विदाउट लेसन्स आप ट्रेनिंग करते हो। जैसे वो कहते हैं ना अन्यवाह, ठीक है, तो अन्यवाह जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उल्टा पुल्टा लगा रहे हो, फॉर्म सही नहीं है, वेट सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एंगल में गेम लगानी है, कितने रेपिटेशन लगाने हैं, कितना वेट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, नहीं तो आपको इंजरीज हो जाती है। और इंजरी एक दफ़ा हो गई तो फिर आपको पता है रिकवर होने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोचिंग मस्ट है। So on that note, हमारी एक सीरीज आ रही है। हाँ, वो बड़ी फन सीरीज होने वाली है। फन सीरीज होने वाली है, एजुकेशनल होने वाली है। जी बिल्कुल। जिसका भी मन चाहे जिम के बारे में, हेल्थ के बारे में पता करने के लिए हैरी सर हैं। हाँ, और हमारे एक और दो और भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले बिल्कुल। अगली बार आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सीरीज है। ऑल राउंड द वर्ल्ड आप देख सकते हैं उसको। फन सीरीज होने वाला है, लाइक आई मेंशन्ड कि एजुकेशन, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड तो सर, अभी आप हमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई फ्यूचर प्लान आपका क्या है? फ्यूचर यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं फर्स्ट पाकिस्तानी देसी बंदा जिम डायरेक्टर हूँ हांगकांग में। ठीक है, मेरा ये एक टारगेट था। मेरा टारगेट था कि मैंने उस लेवल तक जाना है कि जैसे अपना जिम हो, अपना तो चलो पार्टनरशिप हो गई, अपना ही है तो ये मेरा गोल था, मैंने अचीव कर लिया। इस साल मैंने अचीव किया। अभी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदों को लेके आऊँ इस फील्ड में। जैसे अभी मैंने YouTube पे, सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ ट्रेनिंग करें। मुझे जो पता है मुझसे सीखें, उनको जो पता है मैं उनसे सीखूँगा, और ऐसे ही हम कनेक्टेड रहेंगे हांगकांग में। और बस यही गोल है फ़िलहाल। लेकिन साथ में जैसे compete करना है वो भी है। इस साल 4-5 लड़के हैं मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा ये गोल है कि अगस्त के बाद कहीं पे भी, हांगकांग में या कहीं बाहर जाके हमने कंपटीशन करना है। तो वो भी गोल्स है, डिफरेंट मतलब कंट्रीज़ में compete करो। फ़न होता है, एक्सपीरियंस होता है कि फ़र्स्ट टाइम आप कहीं पे जा रहे हो। जैसे मैं गया था, मुझे नहीं पता था कि यार जहाज़ में खाना लेके जा सकते हैं या नहीं क्योंकि जब देखो मील्स जो आपके होते हैं हर 3 से 4 घंटे बाद मील होता है, तो आप जहाज़ वाला खाना तो नहीं खा सकते ना। आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, 2-3 डेज़ आउट हैं, तो आपको अपना मील लेके जाना है। तो बंदे को पता नहीं होता कि अलाउ भी करेंगे नहीं करेंगे, कैसे लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी एक मतलब एक्साइटेड होती है। एंड ऑफ कोर्स कॉमन नहीं है ना। हाँ, कॉमन नहीं है, नहीं पता होता, बंदे को नहीं पता होता तो ये बड़ा एक अच्छा मतलब एक्साइटेड एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखा, ख़ासकर दूसरे कंट्री में जाके फिर वहाँ पे मील प्लान करने हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो यही अभी भी प्लान है कि फ्यूचर में कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके compete करना है दोस्तों के साथ। Awesome, that's so nice। और अभी लास्ट में प्लीज़ कोई मैसेज, ऑफ कोर्स हमने मैसेज तो आपने बहुत दिए हैं, बट एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए फिर से हो जाए। छोटा सा मैसेज, देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अपने आप पे फोकस करो। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, a guy in a Ferrari, he takes the credibility from a Ferrari to get the confidence। लेकिन जब वो फरारी से उतरता है, ठीक है, he lose the confidence। But if you are in good shape, you are confident and no one can destroy your confidence। कि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट छोटी थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी मैंने शर्ट नहीं उतारी थी लोगों के सामने, तो ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आपकी मेंटालिटी भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, कोई भी आप शर्ट पहनोगे आप अच्छे लगोगे। लेकिन अगर आप मोटे हो या स्किनी हो या कुछ ऐसा वैसा है, तो आप अगर LV की भी शर्ट पहन लोगे, इट वोंट सूट यू। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, गेट इन शेप, मेंटली फिजिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल लव योरसेल्फ। लुक इन द मिरर, इफ़ यू आर हैप्पी
you can make others happy as well. Oh wow. Okay, so if you are happy, you can make others happy as Yes. well, right? Mentally आप अगर सेटिस्फाई हो अपनी बॉडी से, जैसे वो बॉडी शेमिंग होता है वो नहीं हो, आप अपनी शर्ट उतार सकते हो शीशे के सामने, अपने आप को देख सकते हो, फिर ठीक है. अगर नहीं तो वर्क ऑन योर सेल्फ. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा. जैसे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: वक्त, पैसा और हार्ड वर्क. ये तीनों चीज़ें अगर किसी चीज़ पे आप लगाओगे तो उसकी वैल्यू भी आपके अंदर बहुत होगी. और जिस्म आपकी ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहता है, मरते दम तक रहता है, और इस पे अगर आप काम करोगे तो आप इसको वैल्यू भी दोगे. Right. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. थैंक यू वंस अगेन हैरी सर. Thank you. अगेन जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आजकल मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं जब भी इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उनकी इंट्रोडक्शन पे जस्टिफिकेशन नहीं किया, लाइक क्योंकि इंट्रोडक्शन इतनी कम पड़ जाती है जब आप ऐसे लोगों को मिलते हैं, हाईली मोटिवेटिंग पीपल, राइट? तो यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वंस अगेन. Thank you, एंड thank you. लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर सीरीज नाउ. Yes, sure. Guys, stay tuned and please follow him as well, because you'll Thank you, get so many thank you. tips, you got so many ideas, bodybuilding and all that, and I'm sure this guy's going to take you to another level, right? So I'm always here to help people, स्पेशली जो हांगकांग में हैं, हमारे देसी बंदे हैं, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें. माएँ, बहनें, भाई, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं यार हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि लाइफ में इतना ऑलरेडी चल रहा होता है. फिर अगर आपका जिस्म भी सही नहीं है तो और ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हो, आपको कपड़ों का नहीं पता होता कैसे ड्रेसिंग करनी है, क्या करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो इफ़ यू नीड माई हेल्प एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी, यू कैन रीच आउट. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. जो मुझे पता है मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा. thank you so much, Hari bhai, once again. Thank you. See you next time on the same show, The Ordinary People, the top people. Thank you so much.